अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो है हमारा अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द मेयोसिस और माइटोसिस, जो कि कंजेनिटली भी हो सकती हैं और बाद में भी हो सकती हैं। सबसे मोस्ट कॉमन ये तीनों हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लीफेंटर सिंड्रोम और टन सिंड्रोम। इसको आपने एक दफ़ा यहाँ लेक्चर से देखना है, फिर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से रीड करना है, फिर उसके बाद फेडरल से रीड करना है। आपका कॉन्सेप्ट जिस तरह बिल्ड होगा वो कोई और लेक्चर सुनने से बिल्कुल भी नहीं होगा या कोई और लेक्चर देखने से नहीं होगा। जैसे तरीका मैंने बताया, अगर आप उसको फॉलो करें फिर तो ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल नॉन डिस्टेंशन क्रोमोसोम, MCQs। क्लिफेंटन सिंड्रोम, एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम्स होते हैं इसमें। उसमें कितने होते हैं? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू एग्रीगेट। 24 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। टन सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, ठीक है। इंडिविजुअल हैव 1 मिसिंग क्रोमोसोम्स विथ ओनली 45 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स प्लस X, ठीक है। अच्छा, अगला देख लो। व्हेन दिस गमीट फर्टिलाइज नॉर्मल गमीट, द न्यू इंडिविजुअल विल हैव 47, 2n+1। ये याद रखना। जो पिंक लाइनें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉन डिस्टेंशन अपीयर टू अकर इन द ओवा एंड इट्स रिलेटेड टू द एज ऑफ मदर, ठीक है। उसके बाद चांस ऑफ टीन एज मदर हैविंग डाउन सिंड्रोम चाइल्ड इज़ वन ऑफ द मैनी थाउजेंड। ये फजूल है, ये MCQs में नहीं आता। पहले 3 जो पॉइंट्स MCQs में आने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के। फिर 40-year-old मदर 1 in 100 चांसेस एंड बाय 45 द रिस्क इज़ 3 टाइम ग्रेटर। ये एंड वाला आपके पास पॉइंट MCQs में आने वाला है। फिर सिम्टम्स, तो मैंने डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स और भी इसके अलावा एक पार्ट 3 में लेक्चर में मैं आपको डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स एक दफ़ा दोबारा विद पिक्चर अपीयरेंस में कंजेनिटली किस तरह होती है वो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ हो उसकी नोज़ बहुत फ्लैट हो जाती है, फेस उसका बहुत ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। उसकी आइज़ बाहर को आने लग जाती है, बल्जिंग आइज़ हो जाती हैं जिसको कहते हैं स्क्विंट आइज़, ठीक है। उसकी जो स्किन है वो अंदर की तरफ घुसना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, डब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। टंग बाहर की तरफ आने लग जाती है, ठीक है। एक्रोमेगैली हो जाती है टंग की, लंबी होने लग जाती है टंग। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेंटल रिटार्डेशन होने लगती है। बच्चे को पता नहीं लग रहा होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बड़ा होने के बाद भी अगर ये सिंड्रोम का पता नहीं लगता हमें तो वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन उसको हो जाती है। क्लिफेंटन सिंड्रोम के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो ये हैं कि जो फिनोटाइप टिपिकली मेल फ्रीक्वेंट इनलार्ज हो जाती है ब्रेस्ट, मतलब जो मेल की ब्रेस्ट है, मेल के ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट होती है क्लिफेंटन सिंड्रोम, तो मेल की ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाती है जिस तरह फीमेल्स की होती है वैसे हो जाती है, ठीक है। टॉलनेस हो जाती है, स्मॉलेस्ट टेस्टी हो जाती है उनकी विद नो स्पर्म एट इजेक्चुएशन पीरियड में। अंडर डेवलप स्कैंडी सेक्स करेक्टर्स हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है स्कैंडी सेक्स करेक्टर्स के दौरान, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम्स के ये सिम्टम्स होते हैं कि फ़ीमेल में कॉमन होती है, मेल में कॉमन क्लिफेंटन सिंड्रोम थी। इसमें शॉर्ट सूचर्स हो जाते हैं आपके पास, वेब नेक हो जाती है। विदाउट वेब नेक का मतलब ये है कि ऐसे बल बनना शुरू होता है नेक में, सही है। विदाउट ओवरीज, ओवरी जैसे वो था वो स्पर्म के बगैर था, ये ओवरीज के बगैर है। टेस्टिस के बगैर थी, ओवरीज के बगैर है। एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, वहाँ पे स्कैंडी सेक्स करेक्टर का मसला हो रहा था, यहाँ पे जर्म सेल्स ही एब्सेंट होते हैं। फिर ओवम कैसे बनता है? ओवम नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑटोसोमल नॉन डिस्टेंशन में आकर इन अदर देन 21st क्रोमोसोम विच यूजली रिजल्ट इन अबॉर्शन और डेथ इन एवरी अर्ली एज। ये याद रखना, ये MCQs में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीचे लिखा हुआ है पिंक में। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस होती है एक सेल की डेथ जो कि आपने प्रोग्राम की हो, प्लान करके की हो। एक नेक्रोसिस होती है एक्सीडेंटल सेल डेथ। अब अपोप्टोसिस जैसे खुदकुशी करना एक प्रोग्राम के साथ करना होता है कि आपने अब करनी है, तो वो सेल डेथ अपनी खुद की खुदकुशी कर लेता है, उसमें सेल कमिट सुसाइड। और नेक्रोसिस में सेल स्वेल होता है और ब्रस्ट हो जाता है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी अंदर की बीमारी चल रही है, उसको कैंसर है, उसको नहीं पता, उसको लास्ट स्टेज में पता लगा, तो इट इज़ ए नेक्रोसिस। एक पेशेंट है जिसको पता चल चुका है, वो खुद अपनी जान लेना चाह रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है, इट इज़ अपोप्टोसिस। इंट्रासेलुलर विद इन द सेल कॉन्स्टिट्यूट डू नॉट डैमेज, नेबरिंग सेल्स को डैमेज नहीं करता, लेकिन नेक्रोसिस नेबरिंग। अब देखो कोई इंसान खुद यूज कर रहा है, वो दूसरों को तो डैमेज नहीं करेगा ना। और एक जो चीज़ जो इंसान कैंसर का शिकार है, जब तक वो मर नहीं जाता, उस साथ साथ अपने साथ दूसरों को भी मरने लायक बना देता है, तो इट इज़ नेक्रोसिस। एग्जाम्पल है समझाने के लिए जिसको आपने याद रखना है इस तरीके से, ठीक है।